अरे वाह भाई, सुनो किताब में बहुत अच्छी बात लिखी है। फिर से? दीदी तुम बहुत पढ़ाकू हो, मुझसे तो मेरे स्कूल की किताबें तक नहीं पढ़ी जाती। अरे सुनो तो, लिखा है कि एक चालाक इंसान अपने दोस्तों को करीब और दुश्मनों को और भी ज्यादा करीब रखता था। क्यों? क्योंकि जब दुश्मन करीब होगा तो आप उसकी हर एक चाल पे नजर रख सकते हो। और दीदी लोगों में दुश्मनी होती ही क्यों है? जब आपसे कोई आपकी मनपसंद चीज लेना चाहे तो वो आपका दुश्मन बन जाता है ना। जैसे कि ईशा आंटी तुमने उनकी शक्ल देखी थी ना? वैसे तो वो बड़ी ब्यूटीफुल है, पर तब तो वो आग बबूला बन गई थी जब वैभव अंकल और श्रेया आंटी को साथ देखा था। हाँ, मतलब ईशा आंटी श्रेया आंटी की दुश्मन है? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। तो उस हिसाब से ईशा आंटी को अपने दुश्मनों को करीब रखना चाहिए। और वैसे भी श्रेया आंटी तो अभिराज अंकल से सगाई कर रही हैं। मैं होती ना ईशा आंटी की जगह तो श्रेया आंटी की सगाई अपनी नजरों के सामने करवाती, क्योंकि हमें अपने दोस्तों को करीब और दुश्मनों को और भी करीब रखना चाहिए। और भी करीब रखना चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ निरंजन जी? हाउ सिली, क्या पूछ रही हूँ? ये घर मेरा ही तो है। आप यहाँ मेनका जी? आपने पिछले 7 साल में मौका ही नहीं दिया और आपने कमरे का दरवाजा खोल ही दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में बैठ के चाय पी जाए। वैसे शक्कर कितने चम्मच लेंगे आप? 4 चम्मच लीजिएगा। थोड़ा मीठा खाएंगे पिएंगे तो शायद आपकी बोली मीठी हो जाए। मीठा तो आप भी बोलती है, चोट भी देती है। रस्सी जल गई है फिर भी पल नहीं गया ना। आज भी आपने वो अकड़ वैसे की वैसे है निरंजन जी। कैसे? हाउ? कोई इंसान इतना शेमलेस कैसे हो सकता है? लीजिए चाय पीजिए। निरंजन जी, पिछले 7 साल से इस कमरे में मुंह छुपा के रहने के बाद भी अबे बिल्कुल शर्म नहीं बची। और मुझे इसे चोट देने के बाद इस घर में 1 सेकंड के लिए खड़े नहीं रहते। अगर आप में थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना तो आप उसी वक्त मेरा ये घर छोड़कर चले गए होते। अरे बिना आयरन के किसने कपड़े रख दिए अंदर? श्रेया, आई लव यू। ये श्रेया का है ना? हाँ, नहीं पता ये अभी तक यहाँ पे कैसे। मैं वो कपड़े निकाल रहा था, वो शायद दीदी ने रख दिया होगा। कबर्ड खोला मैं, वो गिर गया। अब यार ईशा, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट यस्टरडे, वो टाइम ही नहीं मिला। हाँ, कल जो हुआ वो तुम्हें थोड़ा ऑड लगा होगा, ऑड था, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
यार हम तो बस ट्रैवल कर रहे थे साथ में, फिर वो केक खाया हमने, केक में ही कुछ था आई इसलिए। नो, मैंने ही बनवाया था वो स्पेशल केक तुम्हारे लिए। मैंने सोचा था कि हम दोनों थोड़ा सा फन करेंगे, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, यू नो। लेकिन तुमने तो सारा क्वालिटी टाइम अपनी एक्स वाइफ के साथ स्पेंड कर लिया। बहुत मजा आया होगा ना तुम्हें। बस मैं क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ईशा ऐसा नहीं है। अरे ईशा स्टॉप क्राइंग, आई एम रियली सॉरी। ईशा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? देखो वैभव, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना तो तुम अभी बोल दो। आई स्वेयर तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर चाहे मेरा दिल टूट जाए, तुम्हारे बिना जी तो नहीं पाऊंगी मैं वैभव। लेकिन हाँ, तुम्हारी खुशियों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी वैभव, कभी नहीं आऊंगी। टॉकिंग अबाउट ईशा, आर यू मैड और व्हाट? ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम। और मैं हूं ना यहाँ पे, कहीं जा रहा हूं क्या? नहीं, हूं यहीं। और ईशा कल श्रेया के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। Really? तो फिर तुम्हें श्रेया को लेकर सच में कोई फीलिंग नहीं है? हाँ, नहीं है, श्रेया के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। मैंने सुना है कि श्रेया और अभिराज की भी एंगेजमेंट हो रही है। What? I mean, एंगेजमेंट कर रहे हैं और श्रेया ने हाँ कह दिया? Of course, I mean, of course उसने हाँ कर दी। और क्यों नहीं करेगी वो? मैं क्या सोच रही थी ना वैभव कि what if श्रेया और अभिराज की एंगेजमेंट भी हमारी एंगेजमेंट के साथ हो जाए। I mean, दोनों कपल की एंगेजमेंट एक ही जगह पे एट सेम टाइम। What do you think? ईशा ये तुम क्या कह रही हो ऐसे? क्यों? तुमने तो बोला था कि तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं है उसको लेकर, तो साथ में एंगेजमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? वैभव, तुमने कहा था ना कि तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम्हारे मन में श्रेया को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। तो फिर इससे अच्छा प्रूफ और क्या हो सकता है? बोलो ना वैभव, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपको देखकर छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं। अब घर में, सोसाइटी में कहीं भी रहने के लायक ही नहीं रहे हैं। आपकी जगह पे कोई और होता ना तो कब का ये घर छोड़ के जा चुका होता। सच कहूं तो मुझे आपकी फैमिली के लिए बहुत बुरा लग रहा है। देखिए ना, आपने अब तक अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, बस वो झेलते रहे आपको। पहले तो आप सिर्फ यूजलेस थे, अब तो डेंजरस भी बन गए हैं। चले जाओ यहाँ से। कब तोड़ दिया आपने? वाह! और अब इसके पैसे कौन देगा? आप तो दे नहीं पाएंगे। आपका परिवार वो सब तक खुद मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं। रेणुका जी बस। आवाज नीचे। वॉल्यूम तभी बढ़ाना चाहिए जब हैसियत हो।
तोड़ दिया आपने, और अब इसके पैसे कौन देगा? आप तो दे नहीं पाएंगे। मेनका जी बस। वॉल्यूम तभी बढ़ाना चाहिए जब हैसियत हो। ये तो मेरा बड़प्पन है, मेरी दरियादिली है कि मुझ पर इस तरह से वायलेंट अटैक करने के बाद भी आज आप इस घर में खड़े हो, वरना उसी वक्त धक्के मारकर निकाल दिया होता। आप बैठ जाइए प्लीज। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे घर में एक डॉगी था, शेरी, सबका लाडला। लेकिन अचानक वो पागल हो गया, सबको काटने लगा। हम उसे बहुत बांध के रखते थे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, मगर नहीं, जब भी मौका मिलता वो किसी ना किसी को तो काट ही देता। हमारे दिल पर पत्थर रखकर उसे जंगल में छोड़ना पड़ा। आपको इस स्टोरी का सार तो पता चल गया होगा ना? देखिए निरंजन जी, मैं आपके रिश्तेदार हूं, आपकी समधन हूं, इसलिए फ्री में एडवाइस दे रही हूं आपको। वैसे भी आज तक आपने आपके परिवार के लिए कुछ नहीं किया, एटलीस्ट अब उन पर बोझ तो मत बनिए। निरंजन जी, वैसे ये सब आप साफ कर देंगे ना? मॉम, मॉम क्या हुआ? डैडी जी इतना क्यों चिल्ला रहे थे? डोंट वरी माय बेटा, वो जंगली शायद आखिरी बार चिल्लाए इस घर में। ऐसी पट्टी पड़ा के आई हूँ, ऐसी पट्टी पड़ा के आई हूँ ना कि वो जंगली खुद ब खुद ये घर छोड़ के चला जाएगा। और अगर वो गया तो उसके पीछे पीछे वो सविता जाएगी, सविता के पीछे वो उसका दामाद जाएगा, और वो चुटकू ध्रुव भी। नाइस। नो 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 मॉम, मम्मी जी ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। मतलब काम कौन करेगा इस घर का? आई नो माय डार्लिंग, सविता जैसी ऑलराउंडर मिलना मुश्किल है, लेकिन पैसे फेंकेंगे ना माया बेटा तो 100 मेड्स मिल जाएंगे। हमें सिर्फ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, लेकिन इस फैमिली को फिर से एक साथ होने नहीं दे सकते मैं, किसी भी हालत में नहीं। What? Are you serious? But hello? Hello? अभिराज, वो ये फाइल में अभिराज, क्या हुआ? तुम इतने शॉक्ड क्यों? वो ईशा का कॉल आया था। ओ गॉड, ये मत बोलना कि उसे डेकोर के नए डिजाइन्स चाहिए। नहीं श्रेया, इस बार तो बहुत वियर्ड ऑफर रखा है उसने। क्या? बोल रही थी कि कल उसके और वैभव के एंगेजमेंट के साथ साथ हम लोग भी एंगेजमेंट कर लें। श्री, जो तुम अज्ञानतावश कार्य करवा रही हो वो उचित नहीं है। मैंने आपको वचन दिया था माता कि मैं अपने मम्मी पापा को साथ लाके रहूंगी, और अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सबकी भावनाओं को अनदेखा कर रही हो श्री। हर मनुष्य कोई कठपुतली नहीं है जिसे तुम अपने अनुरूप चला सकोगी। तुम्हें उनकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। अब व्यर्थ ही चिंता कर रही है माता। मेरे पापा साथ में सगाई करने के लिए मान गए हैं, और वहाँ मम्मी भी आ रही है। आप देखना मैं कैसे अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आती।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या वियर्ड आइडिया है? ईशा ने अभिराज को फोन करके क्या बोला कि एक साथ एंगेजमेंट करते हैं। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या प्रॉब्लम है आइडिया में? मुझे लगा कल टाइम सेंड करने के बाद। लगा तो मुझे भी, पर कल जो अभिराज के पास जाके एंगेजमेंट का फैसला ले लिया तुमने, उसका क्या? You haven't changed a bit, श्रेया। जैसी थी वैसी हो। तुमने एक कहावत सुनी है, बिच्छू के काटने की फितरत ना जितनी भी दोस्ती कर लो नहीं जाती है। वही हो तुम। धोखा देने की हैबिट हो गई है तुम्हारी, नहीं चेंज हो सकती। पहले भी भरोसा नहीं कर सकते थे और अभी भी नहीं। मुझे क्या बोल रहे हो? तुम भी तो कर ही रहे हो ना ईशा के साथ एंगेजमेंट। करूंगा ही, और अपनी सो कॉल्ड हनी वाली वाइफ की विश भी पूरी करूंगा। मुझे अभी भी लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है, फीलिंग्स हैं हम दोनों को एक दूसरे के लिए। गलत सोचती है ना, तो बस फिर एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। उसे प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो एंगेजमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? श्रेया, बोल दो, अगर अब भी कुछ है तुम्हारे दिल में तो बोल दो। या तुम सच में मूव ऑन कर गई हो? से समथिंग। व्हाट अबाउट यू वैभव? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? तुम भी तो ईशा से शादी करना चाहते हो। श्रेया, से समथिंग। अगर कुछ है तो बोल दो। क्या कहूंगी? कुछ बचा ही नहीं हम दोनों के बीच कहने के लिए। एक साथ एंगेजमेंट चाहते हो ना तुम? ठीक है, कर लेते हैं। ओके देन, साथ में एंगेजमेंट होगी हमारी। लाइफ के नए चैप्टर की शुरुआत साथ में करेंगे। एक्साइटेड आया। मी टू। You haven't changed a bit, श्रेया। जैसी थी वैसी हो। पहले भी भरोसा नहीं कर सकते थे और अभी भी नहीं, तो बस फिर एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। उसे प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। इट्स ओवर। वैभव सच में मूव ऑन कर रहा है। उसके सामने तो बड़ा साहस दिखा रही थी, फिर जब मौका मिला तो उसे कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बोलती? दिव्या जी, कोई तो कुछ बोल सकता था ना, लेकिन नहीं बोला। शायद सच में उसे मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, इसलिए तो वो ईशा के साथ एंगेजमेंट कर रहे। और तुम अभिराज के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रही हो ना उसके साथ। हाँ श्रेया, अभी भी मौका है, समय है, बोल दो उसे अपनी बात। नहीं, अगर वैभव मूव ऑन कर चुका है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अभिराज के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करूंगी।